अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के इलाका भाटी चौक पे। ये वो मुकाम है जो कि भाटी गेट, लाहौर के जो 13 दरवाजे हैं उसमें भाटी गेट दरवाजा, उसके बिल्कुल सामने एक चौक है। यहाँ पे एक ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पे घरों को, दुकानों को, इस पूरे इलाके को मसमार किया जा रहा है। इस जगह पे अगर आपको मैं बता सकूं, इसके बिल्कुल सामने ही एक परिंदा मार्केट थी जिसको इससे पहले उस जगह को मसमार किया गया। अब ये घरों की और दुकानों की बारी है, जहाँ पे आपको दिखा सकें कि बाहर से ये जो सारा कुछ जो चीजें मसमार की गई हैं, मलबे का ढेर यहाँ पे पड़ा हुआ है। इधर आपको दिखा सके कि अंदर दुकानें हैं, जो कि दुकानें बंद हो चुकी हैं, शटर बंद हो चुका है। ये दुकानें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस चीज की दुकान है, कंस्ट्रक्शन की कुछ दुकानें थी और इसका सारा मलबा मौजूद है। ये पीछे जो घर हैं और आगे दुकानें हैं, ये आप दिखा सकें कि आगे से जितनी क्रेनें चली हैं, जिला इंतजामिया हरकत में आई है और उन्होंने यहाँ पे जो ऑपरेशन किया, अभी तो ये देखा जाए तो मुकम्मल ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन ये कि काफी हद तक यहाँ पे मलबे का ढेर है। और इसके अलावा हम आपको मजीद दिखाते हैं कि यहाँ की जो सूरत हाल है, जो पीछे घर हैं उनकी क्या सूरत हाल है। घरों में एकदम से भगदड़ मच चुकी है, लोगों के सामान है, लोगों की जिंदगियां वहाँ पे कई कई बरसों से हैं, सालों से रह रहे हैं लोग यहाँ पे। बताया जा रहा है ये इलाका भी कई सालों पुराना, सदियों पुराना बताया जा रहा है। यहाँ पे कई ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं उसको देख के पता चलता है कि सदियों पुराना इलाका है। ये बेसिकली चौक है। जो भी कोई दाता दरबार से मीनार पाकिस्तान की तरफ जाता है और यू टर्न लेके आगे से वापस आता है, तो ये एक रास्ता होता है वापस सेक्रेटेरिएट की तरफ जाने के लिए। और इस जगह पे ये एक चौक था जो कि बड़े अरसों से था और काफी सालों से हम देखते आ रहे हैं चौक है, लेकिन यहाँ पे घर, दुकानें और काफी मशहूर दुकानें भी हैं, खाने पीने के मराकज भी हैं। आए आपको लेके चलते दिखाते हैं कि ये जिस तरह से यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई है, इस जगह के बारे में क्या बताया गया है, इनको क्या इनको नोटिस दिया गया था खाली करने के लिए। यहाँ के इलाका मकीनों से हम बात करते हैं, हम उनसे जानते हैं, आपको साथ सारा दिखाते जाते हैं कि बाहर सड़क चल रही है और अंदर सारा जो मलबे का ढेर है ये आपके सामने है। ये जो जगह है ये बेसिकली ये गली है और इस गली के बाहर जो दुकानें हैं वो भी बंद है, शटर डाउन है और सारा यहाँ पे मलबे का ढेर लगा हुआ है। इस गली में मैं भी कभी पहले नहीं है, बाहर से हमेशा गुजर जाते थे, लेकिन यहाँ पे लोग रहते हैं, इलाका मकीन रहते हैं और एक मस्जिद है शुरू में जहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। और हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं कि आगे की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, ये देखें कि लोगों की यहाँ पे जिंदगी की सूरत हाल क्या हो चुकी है। यहाँ पे लोग अपना सामान लेके आपको दिखा सकें सारा तरफ कि यहाँ पे पंखे, बोरियों में सामान बंद किया हुआ है, जहाँ पे जो चीज़ हाथ आ रही है वो हाथ में पकड़ के और उसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ये देखें नाज़रीन, पानी की टैंकियाँ छतों से उतार ली गई हैं एमरजेंसी में, क्योंकि ये जब क्रेन कोई बुलडोजर चलता है तो उसके बाद हर चीज़ जो है तबाह हो जाती है। पाइप जो है, पानी के पाइप कनेक्शन हैं, वो सारे उतार लिए गए जल्दी जल्दी में। चरपाइयाँ बाहर ले आए हैं और जो जितना भी सामान है घरों का, बेड का सामान है, टेबल है, और ये सारा अपने घरों से लेके बाहर आ गए हैं। लोग तेजी से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। आपको दिखा सकें घरों के अंदर की क्या हालात है, जहाँ पे ये बाहर से जो ऑपरेशन चल रहा है, जो एकदम से बाहर जो ऑपरेशन किया जा रहा है, तो अंदर धक्का लगा है जिस वजह से काफी हद तक जो है ना चीजें भी इनकी आगे पीछे हुई हैं। ये जल्दी जल्दी में आप सामान उठा के बाहर निकलने की कोशिश में लोग हैं। इनके यूपीएस पड़े हुए हैं अंदर, मोटरसाइकिलें हैं और जो चीजें हैं, जो जो चीजें इन्होंने अंदर रखी थी घरेलू इस्तेमाल की, इस कमरे में आपको दिखा सकें यहाँ पे क्या सूरत हाल है। ये इनका सामान है, पीने का पानी है, चूल्हा है और ये सारा सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, और ये जितना भी पानी का कूलर है और सिंक है, ये सारा कुछ। ये देखें नाज़रीन, इन्होंने तोड़ों में भर लिया सारा कुछ। ये सामान बस उठाना है और निकलने की करनी इन्होंने, क्योंकि इससे पहले कि यहाँ पे दोबारा से बुलडोजर चल जाए और ये सारा कुछ जो है ये सारा इसकी जद में आ जाए। और ये देखें, ये जो बोरियां भरी हुई हैं लोगों ने अपने सामानों की, जो जिसको लेके यहाँ से शिफ्ट होना है। और ये मैट्रेस वगैरह ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। ये लोगों की यहाँ पे रिहाइश थी और ये ऊपर वाली मंजिल भी है। तो यहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है, यहाँ के एक इलाका मकीन है जिनके यहाँ पे घर भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो ये इस बारे में क्या कहते हैं। आ, आप इधर आइएगा आप। तो नाज़रीन, ये इलाका मकीन है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हसन बुखारी जी मेरा नाम है जी, जी। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये तोड़ फोड़, ये मलबे का ढेर क्या हो, कब से शुरू हुआ, क्या हुआ सर? ये जी चंद अरसे पहले आए थे, ये गवर्नमेंट के जी, ये हमें जगह एक्वायर करनी है। हमें इतना को क्लियर नहीं कहा गया था। हमें फिर एक नोटिस दिया गया कुछ चंद दिन पहले कि जी आपने 26 तारीख को आप आके बैठेंगे, फिर डिस्कस करेंगे आपके साथ क्या करना है। इसके बाद आए हैं, उन्होंने कहा जी वर्बली 2 दिन का नोटिस है, आप दुकानें खाली कर दें आप। फिर उसके बाद कहते हैं घर खाली कर दें। हमारी गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है कि ये 150 साल हमारी पुरानी मस्जिद है
اور 400 سال پرانے ہماری یہ مزار ہیں، مقدس جگہیں ہیں، پیچھے مندر ہے، اس کو لینے کی بجائے آپ پکچر ہاؤس یا کوئی اور جگہ ڈائیورٹ کر دیتے. اگر بہت زیادہ یہ قوم کا ورثہ ہے. ہمارے خاندان نے، سادات فیملی نے بڑی صحبتوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ اس جگہ کو اور اپنی شناخت کو اور اسلام کی شناخت کو بحال رکھا ہے. اس وقت جب انگریز دور میں مسلمانوں میں بڑا ظلم و ستم ہوتا تھا، ہماری مریم بیوی سے ریکویسٹ ہے، بلال یار سنگھ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری مذہبی شناخت اور اسلام کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے. مجھے بتائیں کہ یہ آپریشن کب سٹارٹ ہوا تھا، کون سی مشینری استعمال کی گئی تھی، ضلع انتظامیہ سے کون سی ٹیمیں آئی تھیں یہاں پہ؟ نہیں، ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں نہیں آئی، ٹی پی ایل ڈی کی ٹیمیں آئی. انہوں نے آج وہ بلڈوز کر کے چلے گئے تھے. یہ کب ہوا تھا؟ یہ چند دن پہلے ہوا ہے جی. ٹھیک ہے، دوبارہ کب آنا ہے انہوں نے؟ اب یہ 26 تاریخ کا کہہ رہے ہیں جی، آپ نے ہے 26 تاریخ کے بعد اس کو بلڈوز کر دیا جائے گا. پورا ختم کر دیا جائے گا جی پورا ختم کر دیا جائے گا. تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نیا ناظرین گھر بنا ہوا ہے، یہ کو دکھا سکیں. یہ کچھ سال پہلے انہوں نے بنایا ہے، اور کتنا منزلہ ہے یہ 4 منزلہ گھر ہے جی. اور یہ کب بنا تھا؟ یہ 6 سال پہلے بنا ہے، اور ایک منزل ابھی ہم نے کو تھوڑے سا پہلے ڈالی ہے، 4تھی منزل. یہ سارا گھر جو ہے اس زد میں آ جائے گا؟ جی عزت میں آ جائے گا. اس میں کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنی فیملیز اس رہتی میں 4 فیملی رہتی ہیں. ہیں؟ ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ نیا گھر بنا ہوا ہے، اور یہ کارنر ہاؤس ہے، اور انہوں نے کتنا خرچہ کیا تھا اس گھر کو بنانے میں؟ 40 سے 45 لاکھ روپیہ لگا ہمارا. سارا نیا بنایا تھا گھر؟ جی سارا نیا بنایا ہم. 40 سے 45 لاکھ کا خرچہ گھر کا ہی بتا رہے ہیں انہوں نے گھر بنایا. گھر کے اندر کیا کیا سہولتیں آپ نے رکھی تھی؟ باہر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیرس ہے اور دروازے بھی اچھے لگے ہیں. وہ امریکنائز نیو ماڈرن گھر ہے، اس میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے. اب یہ سارا ملبے کا ڈھیر بنے گا؟ یہ ملبے کا ڈھیر بنے گا جی. اب بتائیں کہ یہ سارا سامان لے کے نکل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ فیملیز آپ کی کہاں جا رہی ہیں، کدھر جانا ہے بات؟ جی ہم نے کہاں پہ جانا ہے، ہمارا کوئی پتہ نہیں ہم نے کہاں پہ جانا ہے. ہمیں نہ کوئی گھر مل رہا ہے، نہ کوئی جگہ مل رہی، نہ ہمیں ہمارے بڑے صدیوں سے اپنی اس ذاتی جگہ پہ موجود تھے. ہم نے تو کبھی کرائے کے گھر کی یا کرائے کی کبھی جگہ دیکھی نہیں. سب سے پہلے ہمارا روزگار چھینا گیا، اس کے بعد ہماری رہائشیں چھینی جا رہی ہیں. ہماری گورنمنٹ سے پرزور اپیل ہے کہ ہمیں اس کا اگر آپ کو لینی ہے تو یا تو ہمیں سامنے جگہ دی جائے، اگر نہیں دے سکتے تو ہمیں کیش ایوارڈ دیا جائے کہ تاکہ ہم اپنے پیسے سے کسی باعزت جگہ پہ باعزت طریقے سے ہم رہائشیں لے سکیں. یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے پاس ملکیت کے کیا ثبوت ہیں؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے یہ گھر آپ کا؟ یہ جناب ہمارے 400 سال پرانی ہماری وراثتیں ہیں. ہم نے نہ بیچنے کی خاطر ہم نے وراثتیں 400 سال سے نہیں کرائی، کیونکہ ہمارا ارادہ ہی نہیں تھا کہ اس کو بیچنے کا یا اس کو توڑنے کا. کیونکہ جب یہ مسجد بنی تھی اس وقت 3 ہمارے شہید ہوئے تھے انگریز دور میں 150 سال پہلے. تو کیا ثبوت، کوئی ثبوت تو کوئی ڈاکومنٹ کچھ نہ ثبوت ہے، رجسٹری. حاکم شاہ کے 2 بیٹے تھے، عنایت شاہ اور بزرگ شاہ، ہم ان کی اولادوں میں سے. ان کے نام پہ ساری رجسٹری؟ جی ان کے نام پر رجسٹری. ہماری گورنمنٹ سے یہ پرزور اپیل ہے کہ ہم وہ راستہ نہیں کرانا چاہتے، ہم ان کے نام پہ ہی ہمیں کوئی ایسے یونٹس بنا کے دیے جائیں کہ ہمارے جو ہیں وہ ہمیں کیش ایوارڈ دیا جائے. جناب آپ کا کیا نام ہے اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ اسی محلے میں رہتے ہیں. ایسا نام ہے، یہ ہمارا گھر ہے. پیچھے والا یہ سارا گھر ہے، ٹوٹلی ہمارا ہی گھر ہے. کب سے یہاں رہ رہے تھے؟ تقریباً 150 سال سے رہ رہے ہیں یہاں پہ. ہماری بڑے رہ رہے ہیں کتنی فیملیز یہاں پہ؟ یہاں پہ تقریباً 12-13 فیملی ہیں. سید ہیں ہم، اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا. سید یہ سب سے یہ رہتے تھے؟ سداد ہے، یہ ہمارے بڑوں کا بزرگ ہے، وہ بھی لکھا بھی ہوا اس کے اوپر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری فیملیز آپ کی 12 فیملیز ہیں، یہ کتنے منزلہ گھر ہے جہاں پہ یہ سارے رہ رہے ہیں؟ 3 منزلیں سارے کے بعد ہے. ہر اوپر نیچے تائے چاچے ماموں کے سارے بیٹے ایسے رہتے ہیں، سارے ٹوٹلی رہتے ہیں. تو ابھی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی فیملی شفٹ کر دی ہے یا ابھی ساری کہیں اندر بھی ہیں؟ نہیں جا رہے، ملے ہی نہیں گھر. پیسے ہوں گے تو جائیں گے بھائی. ہماری دکانیں بھائی تباہ کر دی ہیں، کہاں پہ جائیں ہم؟ باہر کاروبار کون سا ہو رہا تھا دکان؟ ساری موٹر سائیکلوں کی دکانیں تھی، ورک شاپ تھی، ساری اسپیئر پارٹ کی دکانیں تھی. اب کہاں سے کہاں کاروبار شروع کریں ہم؟ آپ لوگ خود ہی؟ کاروبار نہ گھر رہا، اپنا ذاتی بیچ کے سارا کچھ ذاتی چھوڑ کے کرائے پہ رول رہے ہیں ہم. ابھی کرائے کے گھر نہیں مل رہے، پیسے ہی نہیں ہے، کہاں سے ہم لگائیں؟ اتنی بڑی فیملی کیسے کرائے کے کیسے جائے گی؟ ساری بات ہے، 3 منزلیں فیملی کا گھر، پورا گھر ہے، کہاں پہ جائیں گے؟ ذاتی جگہ چھوڑ کے کرائے پہ لے رہے ہیں ہم گھر. ہم گورنمنٹ کا کیا موقف ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں آپ کو کب ہم گورنمنٹ کہتے ہیں پروف دیں، رجسٹریاں لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ابھی گئے آپ 26 کو بلایا، 26 کو بھی جائیں گے، انہوں نے کہنا ابھی رک جائیں. ہماری اپیل ہے کہ ہمیں پیسے دیں، ہم آگے لے سکیں گھر. آپ نے کہاں پہ جا کے رابطہ کیا؟ کس گورنمنٹ کے پاس گئے ہیں؟ ایل ڈی اے کے پاس گئے ہیں؟ کہاں گئے؟ کدھر گئے تھے حسن بھائی؟ میاں شبیر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، وہ کون ہے؟ ایل ڈی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، ان سے بات ہوئی ہے. اس صبح بلال یاسین صاحب آئے ہوئے تھے. ہماری ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری دکانوں کی جگہ ہمیں دکانیں دی جائیں. جس کی جتنی دکانیں
कहीं हील बहाने ना की जाए, स्पेशल पैकेज में हमारी दुकानें जाए। जैसे नीला गुंबद वालों के साथ सलूक किया गया है कि उनको कारोबारी लॉस भी दिया गया, उनको मुलाजमीन को आगे लॉस दिया गया, हमें दुकानें भी दी जाए और हमारे कारोबारी लॉस भी पूरा किए जाए। सेकंड, हमारे जो घर लिए जा रहे हैं इनके इक्विवेलेंट हमें पैसे दिए जाए और जाने से पहले हमें पैसे दिए जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि इन घरों की मालियत क्या है? जो सही वाली है वो बताइएगा, डीसी रेट पे जो मालियत है वो बताइएगा, और आपकी डिमांड क्या, कितनी चाहिए आपको मालियत या घर चाहिए? हमें मालियत का मैं ये हिसाब लगा लें कि रंग महल में जो मालियत चल रही है, ये मेन शहर में ये कमर्शियल जगह है, ये कमर्शियल जगह, कम से कम इधर 1 करोड़ रुपए की एक मरला होना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ रुपया। और हमें कह रहे हैं जी देखें जी क्या करते हैं, क्या हमें उन्होंने कोई एग्जैक्ट रेट नहीं दिया, वो कहते हैं जी आपको खुश करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ पे क्या बनना क्या है? ये सारा गिरा के सड़क बनानी है यहाँ पे? जी सिर्फ रोड बनानी है उन्होंने, सड़क खुली कर देनी है। जी रोड खुली करनी है और कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, ये यहाँ की सूरत हाल है। यहाँ के लोगों से हमने पूछगिछ की है, पूछा है कि यहाँ पे कब से रह रहे थे, कैसे रह रहे थे। ये देखें इनके घर के सामान का क्या हाल हो गया। अभी भी यहाँ पे सब लोग अपनी शिफ्टिंग में लगे हुए हैं। इनके पास जो है ना चंद दिन बाकी हैं। आज 20 दिसंबर है, 26 दिसंबर तक का इनके पास टाइम है और तब तक इन्होंने इस जगह को मुकम्मल खाली करना है, वरना इनका सामान भी उसी जद में आ जाएगा जब यहाँ पे बुलडोजर चलेंगे। और ये बाहर कौन, ये अभी जो हथौड़े के साथ काम कर रहा है, कौन है ये एलडीओ वालों के डर के मारे काम कर रहे हैं जनाब। ये कौन कर रहे हैं? आप लोग खुद करवा रहे हैं? ये जी उनको कह के गए हैं कि जी उनको ये भी यकीन है कि इनको गवर्नमेंट इनको पैसे देगी या नहीं देगी। ये इसी डर के मारे कर रहे हैं कि अगर कुछ बच गया तो शायद कोई ये गिरवी लेके कोई दुकान या कोई मकान छोटी मोटी, ये जाती मलकियत होने के बावजूद डरे हुए हम सब लोग। बड़ी नाज़रीन, डर का माहौल है यहाँ पे और लोग परेशानी में हैं। लोगों को अपना मुतबादिल घर चाहिए। यहाँ पे जो इलाका मकीन है उनको मुतबादिल दुकानें चाहिए, जिनकी बाहर दुकानें थी। और यहाँ पे जो सूरत हाल को दिखा दें ज़रा, मतलब कि कुछ घर जो हैं वो पुराने हैं, लेकिन बाकी जो देखें एक नया घर भी बना हुआ है। इनका भी लेंटर जैसा नया ही अभी ऊपर वाले मंजिल डली हुई है। देखें इस लेंटर को देख के आप बता सकते हैं। और ये सारा यहाँ पे ये बता रहे हैं हम कई बरसों से रह रहे हैं और यहाँ की ये सूरत हाल है। इन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि इनके साथ जल्द अज जल्द इनको मुतबादिल रिहाइश और इनका जो यहाँ पे दुकानें हैं उसका भी मुतबादिल कुछ दिया जाए। देखते रहे उर्दू पॉइंट। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।